ये डिम्पी खालरा। डिम्पी बताइए, काफी क्रूशियल एक्सपायरी है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 6 से 7% के आसपास तक इंडेक्स नीचे आ गए हैं। आज किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? सी से क्रूशल और सी से कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन वाली एक्सपायरी भी है ये एक्चुअली में। असल में क्या है कि अगर आप अभिषेक पिछले 3 दिन का बेस देखेंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 16,000 बचा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से अभी आप आंकड़े पढ़ रहे थे कि बाजार खुलता ऊपर है लेकिन नीचे चला जाता है। इसलिए जो आप इस समय आंकड़ा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपको बटा हुआ सा दिखेगा। हालांकि रेंज थोड़ी बड़ी हुई है 15,800 से लेकर 16,400 के बीच में, लेकिन जो कंसेंसस बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है कि हम 16,000 के या तो नीचे या तो 16,000 के इर्द गिर्द हम हो सकता है एक्सपायर हम करते हुए देखें। अभी हम 16,000 के वापस नीचे आ गए हैं क्योंकि 25% आपको दिखेगा बिलो 16,000, और अगर आप देखेंगे तो 45% आपको दिखेगा 16,000 से लेकर 16,200, ये अपर रेंज है मार्केट की। और इसी में अगर आप देखें तो करीब 70% कंसेंसस बैठ रहा है मार्केट के एक्सपर्ट्स का कि यहीं पे मार्केट रहेगा। तो ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं लग रही इस कंसेंसस के हिसाब से, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाजार के पास हर ऊपर इस तरह से बिकवाली का ट्रेंड है, इसलिए थोड़ा रेंज बड़ी हुई थी और आप हर रेंज में कुछ ना कुछ देख पा रहे हैं फ्लोज। मैं इसका एक रीज़न भी बता सकता हूँ क्योंकि इस बार जो रोल ओवर हुआ है ना अभिषेक, वो मेटल्स में आईटी में जो सबसे ज़्यादा टूटे हैं उसका नेगेटिव रोल ओवर पास ऑन हो गया अगली सीरीज़ के अंदर, इसलिए रेंज का बार बार ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। खैर बैंक निफ्टी का पोल भी आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी 3 दिन से निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है और आज भी अभी भी एट प्रेजेंट भी वो हरे निशान में है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि निफ्टी 86 पॉइंट नीचे जा चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप तो अपने सालों के नीचे स्तरों पर पहुंच गए, 52 वीक लो पे है। अब आते हैं बैंक निफ्टी का पोल क्या कहता है। 34,000 की प्रोबेबिलिटी कम लगती है कि टूटेगा क्योंकि 34,000 पे जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे 30% वेटेज रखते हैं और 34,300 के ऊपर भी 30% की वेटेज है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन भी कर दें तो करीब 60 से 70% का वेटेज ये कहता है कि 34,000 हम नहीं ब्रेक करेंगे, लेकिन ऊपर आते समय 34,700 भी पार नहीं करेंगे। तो इसके बीच बीच में कहीं आपको एक्सपायरी मिल जाएगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली 34,000 का लेवल है। अगर ये आज पोल से भी टूट जाता है तो आप इसी की गंभीरता समझ सकते हैं कि इतनी वाइड रेंज होने के बावजूद भी अगर लोस टूट रहे हैं तो चिंता की बात तो बाजार में है। ठीक है, तो बाजार में थोड़ी सी जो है चिंता की बात ज़रूर है और ये जो एक रेंज है बैंक निफ्टी की वहाँ पे अभी नज़र रखनी चाहिए किस तरीके से आगे का ट्रेड और एक्शन देखने को मिलता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। नानजा पोर्टफोलियो के रोहित सिंह और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के रवि सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहित आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अभी डिम्पी ने पोल भी दिया कि किस तरीके से मार्केट का ट्रेड और एक्शन देखने को मिल रहा है, आप किस तरीके के लेवल सुझा रहे हैं और आपके हिसाब से एक्सपायरी किन स्तरों पे होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 16,000 अब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीलिंग का काम करेगा। काफ़ी अच्छा हम लोग ने देखा है कि वहाँ पर ओआई क्रिएटेड है। तो जब तक 16,000 के ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, नॉट एक्सपायरी इवन। अगर पोजिशनली में बात करूँ तो 16,000 के ऊपर जब तक हम लोग टिकेंगे नहीं तब तक हम लोग फ्रेश मूव नहीं देखेंगे। तो अपसाइड जो कैप रहेगा वो 16,000 रहेगा। 16,000 के ऊपर जैसे ही हम लोग निकलेंगे एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 16,400 अगेन। नाउ एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो ऑन इमीडिएट बेसिस अगर आप देख पा रहे हैं डेरिवेटिव डेटा तो 15,900 और 16,000 के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक्सपायरी कटती हुई दिख रही है। 15,900 में काफी अच्छी पुट राइटिंग चल रही है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी साइड 16,000 की कॉल्स के अंदर भी काफी अच्छी राइटिंग है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है इन बिटवीन 15,900 और 16,000 के बीच में देखने को चाहिए। टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो टेक्निकली स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है बिकॉज हम लोग 16,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई पर्टिकुलर ट्रेड निफ्टी के अंदर नहीं निकल कर आ रहा है। बट अगर आप बैंक निफ्टी देखें इस दृष्टि तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको स्टेबल स्ट्रक्चर है यहाँ पर बैंक निफ्टी का, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ट्रेड के बारे में सोचकर चलना चाहिए। निफ्टी के अंदर कोई क्लियर कट ट्रेड नहीं है, बट यस मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आपको एक बार दिखा सकता है। तो जब तक 34,300 34,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, मुझे लग रहा है कि एक बार आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि पुल बैक आएगा और टुवर्ड्स 34,800 तक हम लोग लेवल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक के अंदर आपको पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेने की सलाह रहेगी, बट निफ्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स अगर किसी को निफ्टी के अंदर करना है तो एक बार 16,000 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होने दे, उसके बाद में फ्रेश लॉन्ग ले, तब तक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको साइडवेज टू वीकर साइड में रहेगा। बट निफ्टी बैंक का ट्रेड मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप लॉन्ग साइड में करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ लॉन्ग करना है तो वो है निफ्टी बैंक। अगर आपको निफ्टी को लॉन्ग करना है तो 16,000 का स्तर पहले पार हो जाने दीजिए, उसके बाद ही वहां पर कन्विक्शन बढ़ पाएगा।